आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले एक मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे निवेदन है मेरा कि जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो वो इस सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आपको रोज़ाना जैसे अखबार आता है ना नई नई खबरें लेकर के, ऐसे ही सब्सक्राइब करने से आपको रोज़ाना नई नई वीडियो हमारी देखने को मिलेंगी। ठीक है, इससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था अच संधि का, अब चलाना चाहते हैं हम अच संधि में ही दीर्घ संधि। लेकिन मैं उनसे पहले आपको थोड़ा सा पूर्व ज्ञान कराता हूँ। पूर्व ज्ञान से क्या आप उससे जुड़े रहेंगे। तो इसमें क्या करना है हमको, इससे पहले आपने पढ़ा था यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो उन्हीं के संदर्भ में अब अपना पांचवा जो संधि का प्रकरण है ये है अपना दीर्घ संधि। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको बिल्कुल शानदारी से याद करना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। देखिएगा जादू की तरह आप बिल्कुल सीख जाओगे। एक बार पढ़ना है और हमेशा के लिए याद रखना है। तो देखिए इससे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई अपन गणित में मैथ वगैरह जो होता है या साइंस होता है, उसमें जब हम कोई समीकरण या क्वेश्चन हल करते हैं उससे पहले सूत्र लगते हैं, क्योंकि सूत्र के बिना कोई काम नहीं होता है। तो हम इससे पहले यहाँ सूत्र लिखते हैं कि दीर्घ संधि विधायक सूत्र, यानी कि जो दीर्घ संधि का विधान करता है अर्थात जो दीर्घ संधि को संपन्न करता है उस सूत्र का नाम है अकः सवर्णे दीर्घः, ये सूत्र है। और देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले स्टार्ट किया था उससे पहले जब संधि के चैप्टर, कि ये अक जो दिख रहा है आपको, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ब्लू कलर से, ये अक क्या है, ये एक अक, इसको क्या कह सकते हैं, इसका नाम है प्रत्याहार। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार का मतलब होता है वर्णों का संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, वर्णों का संक्षिप्तीकरण। कि हमने अक लिख दिया, और अक लिखने का मतलब क्या हुआ कि इस अक के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, अर्थात इस अक में कितने वर्णों का समावेश किया गया है। जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ये आते हैं इसमें 5 वर्ण। इन 5 वर्णों को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर। मैं आपको विषय से नहीं हटा रहा हूं, मैं आपको विषय से नहीं हटा रहा हूं, मैं आपको इसी से जोड़ रहा हूं, इस सूत्र का अर्थ निकाल रहा हूं आपको स्पष्ट करके। तो अक में कितने वर्ण आते हैं, ये 5 वर्ण आ जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं, मूल स्वर। क्या कहते हैं, मूल स्वर। और दूसरा नाम क्या है इनका, ह्रस्व स्वर। दूसरा नाम क्या है, ह्रस्व स्वर। यानी कि मूल स्वर भी कह सकते हैं और ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से हम इनको ध्यान में रखते हुए आपको ये दीर्घ संधि के विषय में बताएंगे। तो अब होता क्या है इसमें, इसमें यह होता है कि संधि करते समय हमेशा 2 पद होते हैं। ये पहले बताया था और अभी बता रहा हूं, बार बार बताता हूं बच्चों को मैं, कि एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। यहां तक तो समझ रहा है, समझ आया ना, कि 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है साहब। अब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, ये समझना है बस। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। आप कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सर ये तो छोटा है और ये बड़ा आ है, इनमें अंतर करने जानते हैं, अंतर करते हैं वो। हमें यहाँ अंतर नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी। मान लीजिए 2 भाई हैं, कितने भाई हैं, 2, और उनके पास 2 लाख रुपए हैं, और एक छोटा और एक बड़ा। ये तो छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है साहब। अब हमको जब इनका बंटवारा करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा है, ये तो छोटा है, इसको चलो भाई 50,000 दे दो, और ये बड़ा है इसको 1.5 लाख दे दो। ऐसा नहीं होता है। अब सुनो क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही पिता की संतान हैं। ऐसे ही व्याकरण में क्या होता है कि ये दोनों, इन दोनों का क्या उच्चारण स्थान
क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। यानी कि इन दोनों को जब उच्चारण करेंगे अ आ, तो दोनों का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। जब कंठ से हो रहा है तो ये समान रहे, अंतर कहां है बताओ? तो इसलिए इन दोनों को समान ही माने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये दोनों ही समान माने जाते हैं। तो अब अपन आते हैं मूल बात पर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज देना था जो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है इसके बाद। जैसे मान लीजिए एक सारणी टाइप मान लो, जब ऐसे मान लो जैसे पूर्व पद और प्लस में उत्तर पद। अब हमें करना क्या है, ये देखना है कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए और उत्तर पद में क्या होना चाहिए। तो देखो जी, अब हमें उत्तर पूर्व पद में देखो, जैसे अ या आ, ई, उ, री, ये होना चाहिए पूर्व पद में। क्या होना चाहिए? ये शब्द 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। और इसके बाद उत्तर पद में क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम, आ, ई, उ, रश उ और री। ये मान लीजिए अगर मान को चलो पूर्व पद में इनमें से कोई वर्ण हो और उत्तर पद में भी इनमें से कोई वर्ण हो, तो वहां क्या हो जाएगा? इनको हम क्या कहते हैं? समान स्वर कहते हैं। ये यानी कि ये पूरे और ये पूरे, ये क्या कहलाते हैं? समान स्वर। और ये भी समान स्वर, ये समान स्वर हैं। और मैंने ये बताया आपको कि अकह सवर्णे, अकह सवर्ण, सवर्ण माने समान, वर्ण वर्ण, जहां पूर्व पद और उत्तर पद में समान वर्ण होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जहां पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होते हैं? समान स्वर या समान वर्ण होते हैं, वहां क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। आया नहीं आया समझ में? सब कुछ सूत्र में ही छुपा हुआ है। दोबारा देखेंगे, अक में क्या होता है? अ, ई, उ, री, री, ये वर्ण आते हैं। यानी कि सवर्ण माने समान हो पूर्व पद में और उत्तर पद में, पूर्व पद में और उत्तर पद में जब क्या होना चाहिए? समान वर्ण। ये देखो अ, आ, ई, उ, तो समान है कि नहीं? जहां पूर्व पद और उत्तर पद में समान वर्ण आते हैं, वहां हमेशा क्या हो जाती है? इन दोनों के स्थान पर दीर्घ संधि। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शंका है? कोई डाउट किसी को? जब पूर्व पद में और उत्तर पद में समान वर्ण आ जाते हैं तो वहां हो जाती है दीर्घ संधि, क्योंकि स्वर कैसे हैं? दोनों समान है। स्पष्ट? अब ये तो रहा सामान्य तरीके से, और आपको मैं थोड़ा और इसको सरल करना चाहता हूं। मैं इसको और सरल तरीके से बताना चाहूंगा, जिससे कि बच्चों को ऐसा लगे कि यार वास्तव में आपने बिल्कुल ही जादू कर दिया। देखो, तो इसमें आपको समझना क्या है? देखो, इस प्रकार से मैं एक सारणी बनाना चाहूंगा आपको कि जैसे इधर लिखे आपने आ या आ प्लस अ या आ, तो इन दोनों को मिलान करेंगे, इनका दो वर्णों का मिलान करेंगे, क्या बन जाएगा? बड़ा आ, दीर्घ आ। क्या बन जाएगा? दीर्घ आ। ऐसे ही जैसे ह्रस्व ई दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई दीर्घ ई बराबर क्या बन जाएगा? दीर्घ ई। समझ रहे हो? ऐसे ही ह्रस्व उ दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ दीर्घ उ बराबर क्या बन जाएगा? दीर्घ उ। इसी प्रकार ह्रस्व री या दीर्घ री बराबर क्या बन जाएगा? दीर्घ री। देखो,
एक होता है ह्रस्व री और एक दीर्घ री, इनमें अंतर है थोड़ा सा, कुछ अंतर नहीं है कि जैसे मैंने आपको समझाना चाहूंगा कि देखो ये है, इस प्रकार से किया ए, ये तो है ह्रस्व ई, और इसी को बस एक बार ऐसे घुमा देते हैं तो क्या बन जाता है दीर्घ ई। इनमें थोड़ा सा अंतर है, इधर तीन का उल्टा बना दो, यानी कि त्रिभुज के पीछे ये त्रिशूल है ना, ये त्रिशूल, इस त्रिशूल के पीछे क्या करना, देखो सो नॉर्मल ऐसे करा, ऐसे करा, और इस त्रिभुज के पीछे 3 का उल्टा कर दो, 3 के संख्या को उल्टा लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा दीर्घ री। क्या बन जाएगा दीर्घ री, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए तो ये जो हमारी सारणी बन के तैयार हो गई, अब हमें इसमें करना क्या है, इसको फॉलो करना है बस, खाली क्या करना है, इस नियम को हमें फॉलो करना है। तो कैसे करेंगे भाई, सुनो ध्यान से बच्चों, हमको वो ध्यान रखना है, इसको क्या कहेंगे पूर्व पद, और इसको क्या कहेंगे उत्तर पद, और ये क्या हो जाएगा आदेश। इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो देखो क्या करना है हमको, अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमने लिखा, मान के चलो जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपको, दैत्यारी, क्या है दैत्यारी ही। अब हमने क्या किया, इसका संधि विच्छेद कर दिया, दैत्य प्लस अरि, ठीक है जी। अब हमें समझना है इस बात का कि ये इसका नियम चल रहा, कर रहा हूं पहले वाले को फॉलो कर रहा हूं मैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो दैत्य प्लस अरि आ गया, इस दैत्य का अंतिम वर्ण क्या है पूर्व पद का य, और यह में क्या छुपा हुआ ह्रस्व अ, क्या है ह्रस्व अ। हम इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ये अलग ए हो गया, और ये हो गया आपका दैत्य प्लस अरि। अब देखो आपको कितना समझ आ जाएगा, ये छोटा अ और ये छोटा अ दिख रहा है। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे वर्ण संयोग करेंगे, अर्थात इनका मेल करेंगे, तो ये बन जाएगा कैसा बड़ा आ, और यहां हो जाएगी री, और यहां हो जाएगा दैत्य। अब क्या बचा, यहां आ है दिख रहा है ना, उत्तर पद में प्रथम वर्ण क्या है आ, तो इनको जब हम योग करेंगे तो क्या बन जाएगा दैत्यारी। अब मुझे ये बताओ कोई बच्चा कि सर आपको कहां समझ नहीं आया, बताओ क्लियर है ना। इससे सरल कोई तरीका नहीं हो सकता, इसको बिल्कुल 8th क्लास से लेकर के और 10th 12th तक के बच्चा आराम से, कंपटीशन लेवल के बच्चे भी, रीट वाले भी सभी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। इससे सरल भाषा कोई नहीं हो सकती। मैंने आपको एकदम सब कुछ एकदम वर्ण विच्छेद कर दिया है, इसका ऑपरेशन कर दिया, विश्लेषण क्या कर दिया है, विश्लेषण कर दिया है, ठीक है। तो आपको यहां तक ध्यान यहाँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता, इससे नीचे तक नहीं जाता है आपको तो इतना ध्यान रखना, इतना अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में यह आ गया, क्या आ गया दैत्यारी, तो आपको यह बना देना है आया, और अगर मान लीजिए ये आ गया तो आपको ये बना देना है, बस उतना करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल। और इसकी मोटी पहचान क्या है, ध्यान रहे कि अगर हमें संधि युक्त पद है तो उसमें हमें पहचान कैसे करनी है कि धीर संधि है या यण संधि है या गुण संधि है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ध्यान रहे हमेशा जो बीच वाला वर्ण होगा, कौन सा बीच वाला, ये रहा या, क्या है या, तो जो बीच वाले वर्ण होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, या तो बड़ा आ होगा या बड़ा ई होगा या बड़ा ऊ होगा या बड़ा री होगा। ये ध्यान रखना बेटा। नितेश समझ रहा है ना, गौरव क्लियर। ध्यान रहे कि जब हम ऐसा करते हैं कि हमें सर कैसे पता चलेगा, तो आपको नो प्रॉब्लम, खेल खेल में संधि सीखो, कैसे सीखना है। ध्यान रहे कि अगर मान लीजिए कोई भी शब्द दे रखा है, उस शब्द का मध्यम जो वर्ण होगा वो क्या होगा, या तो आ होगा, या उसमें किसकी मात्रा होगी, या तो आ की मात्रा होगी, या ई की होगी, या ऊ की होगी, या री की होगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, फटाक समझ जाना है और तुरंत उसका समाधान करना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए
बेटा संधि बहुत ही सरल है, ग्रामर संस्कृत की बहुत सरल है। बस आप तो इतना ध्यान रखो कि जितना हो सकता है इस वीडियो को, इस क्लास को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बच्चों को शेयर करना है। क्यों मैं चाहता हूँ, तो आप जानते हो कि ये ज्ञान हमको सबको बांटना चाहिए। ज्ञान जितना बटेगा उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये सरस्वती का अपूर्व भंडार है। चलिए, तो इसके बाद अपना मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ पहले वाले से ही, इनको मैं लिखता रहूँगा बार बार, नो प्रॉब्लम। तो हम आपको पहले इसका उदाहरण देंगे, ठीक है। जैसे देखो शशांक, क्या है, शशांक, ये शशांक लिख दिया। तो अब इसमें सस प्लस अंक, सस प्लस अंक, हाँ इस प्रकार करना। अब वही बात आ गई, देखो इधर जो सस में आ और इधर आ, तो दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा, शशांक। क्लियर स्थिति। ऐसे ही जैसे विद्यालय, क्या है, विद्यालय, विद्यालय, तो देखो विद्या प्लस आल्य, संधि सबसे सरल है। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों के स्थान पे यहाँ बड़ा आ और यहाँ छोट बड़ा आ दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ, बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, बोलो गौरव। चलिए इसके बाद और देखो उदाहरण, जैसे यथार्थ, क्या है, यथार्थ, 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 यथार्थ क्या है, हाँ यथार्थ, सॉरी यथार्थ। अब देखो यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ। अब हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि इस था में क्या है, आ, यहाँ बराबर क्या बन जाएगा, दोनों को मैच करेंगे तो बड़ा आ और बन जाएगा यथार्थ। प्रॉब्लम किसी को, डाउट? अगर किसी बच्चे को कभी भी संधि शब्दों में समझने में कोई डाउट रहता है, कोई शंका रहता है, तो उसको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, संकोच नहीं करना है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपको अच्छा सुझाव दे सकें, या फिर आपको कोई अच्छा सुझाव आ रहा है तो हमारे तक उसको पहुंचाएं। और हमारे तक पहुंचाने का माध्यम क्या है आपका, एक कमेंट है। तो कमेंट बॉक्स में हमारी जो भी कुछ है, आप हमारे दर्पण हो, आप हमारे शीशे हो, जब तक आप हमको नहीं दिखाओगे हमें क्या पता चलेगा कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान रहे कि हमें तुमको ऐसा कहीं लगता है कि सर कुछ ये हमको समझ नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही उसको कमेंट बॉक्स में डालें और जितना हो सके इसको शेयर करते रहें, ठीक है। क्लियर स्थिति। चलिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है, जितना इसके बांटोगे उतना ही इसका धन बढ़ता है। इसके बाद देखो अब रत्नाकर, क्या है, रत्नाकर, वही स्थिति है इसकी सेम। तो देखो रत्न प्लस आकर, अब क्या हो जाएगा, इधर देखो अ और आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, क्या है, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, मिलाना, मेल करना, मेल माने मिलाना। तो इन दोनों को मिलाते तो बड़ा आ हो जाएगा और इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर हो जाएगा, या दीर्घ स्वर कह लो, या इसके तो दीर्घ संधि क्या हो जाएगी, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इनको मिलाएंगे तो रत्नाकर। संस्कृत में सरल है बिल्कुल। अब इसके बाद चलिए, अब अपन लेते हैं दूसरा बिंदु, कौन सा, इसके बाद अपना आता है ई वाला। कौन सा आता है, ई वाला। जैसे देखो इधर मान लीजिए छोटी ई है, इधर दीर्घ प्लस ह्रस्व दीर्घ, ठीक है जी। इधर हो जाएगा आदेश, क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। ये तो आपको पहले से पता है कि ये इधर क्या है, इसको क्या कहते हैं, पूर्व पद और ये उत्तर पद। ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अब देखो क्या करना है आपको,
वही नियम चलेगा अपना, कोई अलग से नहीं चलता है कुछ भी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जैसे मैंने लिख दिया, क्या मैंने लिख दिया, मान के चलो कोई अच्छा सा उदाहरण लिख दिया, जैसे सुरेश श्रीश, क्या है, श्रीशः, क्या है, श्रीशः, या अतीव, श्रीशः, अतीवः। इस प्रकार से अन्य काफी उदाहरण है, जैसे रविंद्र, क्या है, रविंद्र, सतीश। तो अब हमें क्या है इनमें देखना, क्या समझना है आपको। देखो अब हमें क्या समझना है इसमें, कि जैसे इसका हो जाएगा श्री प्लस ईशः, अति प्लस एव, इधर हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, इधर हो जाएगा सती प्लस ईश। ये इसके हो गए संधि विच्छेद। अब हमें समझना क्या है इसमें ये समझना है बेटा जी कि मैंने बोला था ना कि इनकी मोटी पहचान तो बता रखी है आपको, जो आप जनरली समझ जाते हो बीच का शब्द में यहां, लेकिन अब आप कहेंगे सर बीच में तो नहीं है, तो श्रीश तो आ गया है। तो कभी कभी क्या है, ऐसे शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पूर्व पद में क्या है, दीर्घ ई हो, तो वहां भी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो अब देखो क्या होगा, तो इसमें वही प्रक्रिया करनी है, इधर बड़ी ई इधर छोटी बड़ी ई दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, और दीर्घ बन के बाद क्या बन जाएगा, श्रीशः। क्लियर। ऐसे ही इसमें भी और इसमें भी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ई, तो रूप बन जाएगा हमारा अतीवः। क्या बन जाएगा, अतीवः। ऐसे ही छोटा ही, और देखो मैं आपको छोटी बड़ी क्यों बोलता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ह्रस्व और दीर्घ को अंतर नहीं कर पाते हैं। ह्रस्व होता है छोटा और दीर्घ माने बड़ा, तो इसलिए ह्रस्व ई है इधर, तो इनको मैच करेंगे तो क्या बन जाएगा, रविंद्र। ऐसे ही इधर दीर्घ है इधर भी दीर्घ है, तो इनको जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ई, तो बन जाएगा सतीशः। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। किसी कोई प्रॉब्लम, जैसे और उदाहरण देख सकते हो आप, गौरीश, क्या है, गौरीश, ये है गौरी प्लस ईश, क्या बन जाएगा, गौरी प्लस ईश। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है, गौरी प्लस ईशः। तो अब वही सिस्टम करना है आपको जो इधर किया है, बड़ा और ये बड़ा, यानी कि दीर्घी और दीर्घी जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घी बन जाएगा, तो बन जाएगा गौरीश। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है बेटा। नितिन, क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट बोलो, नोट करो, ठीक है ना? तो ये आपको बिल्कुल सरल भाषा में है, इससे कोई सरल नहीं हो सकता। इसको 6th क्लास से लेकर के 12th तक के बच्चे भी आराम से सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो चलिए आगे, नोट कर लिया। अब बात आती है अपनी किसकी, अब मेरे हो गए 2 नियम हो गए ना, पहला नियम और ये दूसरा नियम, और अब नियम आता है तीसरा। कौन सा आता है, तीसरा। देखो तीसरा नियम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल थोड़ा अंतर है। यहां लिखते अपन पूर्व पद, इधर उत्तर पद। देखो उत्तर पद को हम परपद भी कहते हैं, ध्यान रखना। कहीं आप जो सोचेंगे सर आप एक चीज बताते, पर माने बाद, पर का मतलब क्या होता है, बाद वाला पद। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ ह्रस्व उ और यहाँ दीर्घ उ, प्लस ह्रस्व उ दीर्घ उ बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, बड़ा उ। क्लियर, बहुत अच्छे।
इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है इसका, ये क्या है, दीर्घ उ। तो इसके उदाहरण देखो बिल्कुल सरल हैं। जैसे मैंने लिखा भानुदय, भानुदय, और मैंने आपको यही बता रखा है कि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो उस संधि विच्छेद का कुछ ना कुछ शब्द जरूर निकलता है, अर्थ निकलता है। तो भानु प्लस उदय, छोटा उ, भानु प्लस उदय। उदय का मतलब जानते हो, जो सुबह सुबह उदय होता है, कौन होता है, भानु माने सूर्य, सूर्य सुबह सुबह उदय होता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां छोटा उ, यहां बड़ा छोटा उ, तो दोनों ह्रस्व उ और ह्रस्व बनेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। तो बन जाएगा भानुदय। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं, आप उनको करना। जैसे विष्णुदय, गुरुपदेश, विष्णुदय, गुरुपदेश, तो इस प्रकार से आपको ये उदाहरण करने हैं। और भी आप लिख सकते हो चाहे तो वधूत्सव, क्या है, वधूत्सव, वधूत्सव। तो अब हमें क्या करना है, इनका करना है संधि विच्छेद। तो देखो विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय, गुरु प्लस उपदेश, और इधर जाएगा वधु। ध्यान रहे बेटे, वधु में हमेशा दीर्घ उ आता है। जब संधि करते हैं ना तो वधु में क्या आता है, हमेशा दीर्घ उ आता है। ध्यान रखना है ना, ये समझने की बात है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इनका सभी का इस प्रकार से करना है। तो देखो अब इसमें ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ उ बन गया। ऐसे ही ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ उ, क्या बन जाएगा, दीर्घ उ। ऐसे ही यहां दीर्घ उ और ह्रस्व उ, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ उ। और जब मिलाने के बाद रूप क्या बना, विष्णुदय, गुरुपदेश, और लास्ट में है अपना वधूत्सव। अब एक बात समझना मेरी, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि सर आप ये समझ होंगे कि सर हमको तो ये नहीं पता चल रहा कि रू में अंतर क्या है। इस रू में थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल। अगर हमें बनाना है दीर्घ तो ये हो जाएगा, ये कैसा रू है, दीर्घ। और अगर ये कौन सा है, ह्रस्व। तो ये ध्यान रहे, दीर्घ की मात्रा इधर लगती है और ह्रस्व की मात्रा इधर लगती है, यह अंतर रखना बस खाली। इसमें घुंडी दिख रही है साहब, इसमें घुंडी कम से कम होती है बिल्कुल नारी बारीक सी, जैसे ऐसे करते थे बस। आया, तो ये आपका हुआ यहां तक का तीसरा नियम। अब इसी के साथ साथ अपना आता है चौथा नियम। ये क्लियर है हरीश, समझ आया। चलिए, कोई दिक्कत है तुरंत बोलो बेटे। हम आपकी शंका के समाधान के लिए आए हैं। गुरु से कभी भी संकोच नहीं करना है, गुरु को मित्र के समान समझना है। जैसे मित्र से खुली बात करते हैं ऐसे हमें गुरु से खुली बात करनी चाहिए। तो देखिए इसके बाद अपना छोटा सा एक और है जिसमें पूर्व पद में क्या होना चाहिए, ये वाली री या ये बड़ी वाली री, जिसको कहते हैं दीर्घ री। ऐसे ही इधर भी ह्रस्व री या दीर्घ री बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, दीर्घ री। इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना है, इसमें वही अपना सिस्टम है, कोई टेंशन नहीं है। अब हमें करना क्या है, इनके उदाहरण देखने हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसमें दो चार उदाहरण ज़्यादा नहीं दे रखे। जैसे होत्रिकार क्या है, इंपॉर्टेंट, होत्रिकारः क्या है, होत्रिकार। और इसमें एक उदाहरण और भी है, पितृणम,
पितृणम, होत्रिकार पितृणम। तो इस प्रकार के आपको ये उदाहरण इसमें दे रखे हैं। जैसे तो अब हमें करना क्या है बेटा, पितृ प्लस, सॉरी वो इसका ध्यान आ गया, पितृ प्लस ऋकार, इस प्रकार से हमने समझा। अब देखो इधर क्या है, ह्रस्वरी, और इधर क्या है, ह्रस्वरी। जब इन दोनों ह्रस्वरी और ह्रस्वरियों को मेल करेंगे, योग करेंगे, संयोग करेंगे, तो रूप बन के आएगा क्या, दीर्घरी, इस प्रकार से। और जब दीर्घरी आएगा तो हमारा रूप बन जाएगा पितृकारः, होत्री, सॉरी मैं बार बार सॉरी क्षमा चाहता हूं, वो क्या है कि उधर का शब्द इधर कर दिया मैंने, क्षम्यताम, क्षम्यताम। होत्री प्लस ऋकार था ये। तो अब होत्री प्लस ऋकार, यहाँ छोटा री और यहाँ भी छोटा री, तो इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा, यानी कि दीर्घरी। तो हमारा रूप बनेगा होत्रिकार। क्या बनेगा, होत्रिकार, इस प्रकार से बनेगा होत्रिकार। ऐसे ही इधर देखो, पितृणम, पितृ प्लस ऋणम, पिता का ऋण, पिता का ऋण। अगर इसमें बात करें समास की तो कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष, पिता का ऋण, का की के संबंध कारक। ठीक, तो अब देखो यहाँ ह्रस्वी और यहाँ ह्रस्वरी, तो इन दोनों को मिलान करेंगे तो रूप बनेगा हमारा इस प्रकार से दीर्घरी। तो बन जाएगा पितृणम। तो ये इस प्रकार से, इसमें ज़्यादा उदाहरण नहीं है। तो ये आपका इस प्रकार से दीर्घ संधि हमारी समाप्त होती है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में संवाद कर सकता है, बात कर सकता है। और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही आपको नई नई वीडियो, नई नई क्लासेज मिलती रहेंगी और आपका ये ज्ञान मिलता रहेगा। मैं वासुदेव शास्त्री, आप मेरे को जानते हैं और मैं आपके सामने हूँ, आपका मित्र हूँ और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मेरा इस जीवन में अवतार हुआ है। ठीक है, चलिए, स्वागतम। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो अपनी क्लास है यही समाप्त होती है। धन्यवाद।